पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने थंबनेल में अभी पढ़ा कि आप लोगों को आरटीआई ऑनलाइन रिप्लाई रिगार्डिंग 2018 स्टेनो की वैकेंसी। 2018 की जो स्टेनो की वैकेंसीज हैं उसमें जो जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो जो जॉब लोकेशंस हैं उनके बारे में जो भी रिप्लाई आया है वो सब आपके सामने मैं इस वीडियो में रखने वाला हूँ। इसलिए अगर आप अभी भी चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किनारे में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसके बगल में बेल आइकन है, उसे दबा लीजिए, क्योंकि हमारी कोई भी नई वीडियोस होगी आप तक बेल आइकन दबा होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आरटीआई ऑनलाइन रिप्लाई बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो उनके लिए भी मोटिवेशनल वीडियो रहेगी जो 2019 का एग्ज़ाम देने वाले हैं कि किसमें क्या, किस डिपार्टमेंट में कैसी वैकेंसीज आती है उन्हें देखने के लिए और उन्हें कितनी मेहनत करनी है। अगर आपको जीएस जीके इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट चेकअप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जीएस जीके रीजनिंग हर प्रकार की आपको कंटेंट वहाँ पर मिल जाएगा और ट्रिक के माध्यम से भी हमने आपको समझाने की कोशिश करी है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन में आपको बहुत सारे आरटीआई के रिप्लाई दिख रहे होंगे, आरटीआई दिख रही होगी कितनी आरटीआई डाली गई हैं। ये सारी आरटीआई मैंने रिसेंटली डाली हैं, इनकी डेट भी आपको दिख रही होगी और इससे पहले जिन आरटीआई का रिप्लाई मेरे पास आ चुका है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जिनका नहीं आया है इन सब का मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। अभी भी मेरी इतनी रिक्वेस्ट पेंडिंग है, आप देख सकते हैं करीबन 15-16 रिक्वेस्ट मैंने डाली हैं आरटीआई के रिगार्डिंग कि मुझे वैकेंसीज की डिटेल दीजिए, क्या क्या है। आप सभी लोगों के लिए सारी तैयारी की जा रही है ताकि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी जॉब को गेन कर सकें। ये सारी है, आप देख सकते हैं। इनका पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं, जब भी इसका रिप्लाई आता है इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट की जो मिनिस्ट्री है उसकी ये वैकेंसीज के रिगार्डिंग आरटीआई रिप्लाई आया है। आप लोग साथ साथ वैकेंसीज़ को भी देखते रहिएगा कितनी किसमें वैकेंसीज़ हैं। देखिए इसका इन्होंने मेरे को प्रिंट ही कुछ ऐसा दिया है तो इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं आपको जितना पढ़ने में आ सकता है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2018, कलेक्शन ऑफ वैकेंसीज ऑनलाइन। ठीक है, ये आपकी वैकेंसीज के बारे में है। तो इन्होंने बताया है कि जो इसमें है, इन्होंने बताया है, आप पढ़ सकते हैं, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू यू लेटर नंबर डेट रिगार्डिंग कलेक्शन कंफर्मेशन वैकेंसीज ऑफ रिक्रूटमेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2018 and to say that total 5 vacancies were submitted online to SSC by direct recruitment against stenographer grade C and D examination 2018 in respect to various field subordinated office under the Ministry of Copies and RRs NOCs from surplus cells of DOPT for the aforesaid 5 vacancies were also submitted वाइड लेटर टू इवन डेट लेटर नंबर डेट। तो ये बोल रहा है कि जो वैकेंसीज हैं वो बताइए। यहाँ पर इनकी जॉब लोकेशन बताई है कि कहाँ पर क्या है, तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस जॉब लोकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका NMNH। यहाँ पर 2 वैकेंसीज़ हैं आपकी। दिल्ली में आपकी एक मिलेगी UR की वैकेंसीज़ है और आपकी सवाई माधोपुर राजस्थान में आपकी एक वैकेंसी है ST की। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, जिसको जैसी वैकेंसी चाहिए वो यहाँ पर लिखी हुई है कि कौन सी कितनी वैकेंसी। देखिए दिल्ली में एक है आपकी और सवाई माधोपुर राजस्थान में एक है। ठीक है, ऐसी JSI में है आपकी, बिहार में एक है और वेस्ट बंगाल में आपकी 2 हैं, एक UR की 2 हैं और ST की 1 है। ठीक है, टोटल मिला के UR की 4, ST की 2 वैकेंसीज है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में। आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें ज़्यादा वैकेंसीज हैं, बट यहाँ पर रिप्लाई में इन्होंने इतनी ही दी है। मैंने इसमें दोबारा से RTI लगाई थी कि आपने इतनी कमी क्यों बताई, उसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तो जो रिप्लाई आपके सामने आया है मैं आपके सामने उसे रख रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट वो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मैंने उनसे पूछा था जो जो जॉब लोकेशंस हैं वो कहाँ पर है। आपके सामने स्क्रीन में आप पढ़ भी पा रहे होंगे, ये क्लियर आया हुआ है। मैंने रेफ़र करा था कि आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ पर जॉब लोकेशंस है, तो उनका रिप्लाई क्या आया है। पहला और दूसरे कॉलम का उन्होंने रिप्लाई दिया था, इन्फॉर्मेशन शॉर्ट पर्टेनिंग टू CPIO इज़ अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन ऑन द वेबसाइट ऑफ स्टाफ सर्विस कलेक्शन एट द फॉलोइंग लिंक। इन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया मुझसे कि जो वैकेंसीज़ की डिटेल्स हैं वो आप SSC की साइट में जाके ही चेक कर लीजिए, वहीं पर है। जो है हमें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, हम ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो इनका ये कहना था कि आप SSC की साइट में जाके देख सकते हैं। दूसरा मैंने इनसे पूछा था कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में क्या रहता है प्रमोशन का, किस तरीके से प्रमोशन होता है, किस तरीके से क्या रहती है। इस बेस पे मैंने आपको सारी वीडियो बना के दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रोफाइल क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, वो मैंने इस बेस पे आपको बना के दे दी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं, आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे
इनका रिप्लाई क्या आया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए मेरे लिए। इनका आंसर आया था कि द इन्फॉर्मेशन सॉट पर्टेनिंग टू द स्टेनोग्राफर प्रमोशन प्रोसीजर इन ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन ऑन द वेबसाइट ऑफ MEA एज रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ इंडियन फॉरेन सर्विस ब्रांच बी एट द फॉलोइंग लिंक। इस लिंक में आपको कहा था कि इस लिंक में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने दो डिपार्टमेंट देख लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ये रिप्लाई आया है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आता है जिसके आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो जो डिपार्टमेंट है वो है CBDT। CBDT डिपार्टमेंट के बारे में जो डायरेक्ट बोर्ड डिपार्टमेंट्स है, डायरेक्ट टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उसकी वैकेंसीज बताने से पहले मैं आपको इसको सबसे लास्ट में बताऊँगा। अगर उससे पहले मैं आपको बता दूँ, CBDT से पहले मैंने रेलवे में भी आपकी ये डाली थी, RTI लगाई थी, कोस्ट गार्ड में भी डाली थी, कोस्ट गार्ड में भी आपकी डाली थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं थोड़ा चैनल के बारे में, जो चैनल में हमने बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट कर दी, आप देख रहे होंगे बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। डेली 12 बजे आपका GS का लाइव क्विज चलता है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो डेली 12 बजे GS के लाइव क्विज से आप जुड़ सकते हैं। और आपको डेली हिंदी इंग्लिश के शॉर्ट एंड डिक्टेशन पढ़ाए जा रहे हैं और मैम के द्वारा आपको कॉमेडी ट्रिक्स जो आपकी GS के रिगार्डिंग ट्रिक्स रहेंगी वो सारी ट्रिक्स भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसे देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ कोस्ट गार्ड में। कोस्ट गार्ड देखिए हमारा एक डिपार्टमेंट है कोस्ट गार्ड, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोस्ट गार्ड आपने देखा होगा। कोस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आई, तो इसकी वैकेंसी कहाँ पर है, अगर आप लोग इस एरिया से हैं तो आप इसे देख सकते हैं, भरना चाहते हैं तो आप लोग भर सकते हैं। रेफर टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर डेटेड इट इज एस्टिमेटेड टू अ टोटल नंबर ऑफ 11 वैकेंसीज ऑफ स्टेनो ग्रेड D have been reported to SSC to filling up through stenographer grade C and D examination 2018. Location of job is not sought to head. However, vacancies maintained region wise ये है, लोकेशन परफेक्ट लोकेशन इन्होंने नहीं बताई है, अभी तक नहीं सेट हो पाई है, इनका ये कहना था। बट आप लोग देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इनकी लोकेशन, जॉब जोन क्या है, रीजन क्या है। तो आप देखेंगे रीजनल हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्ट कोलकाता में आपको दिखेगा, नॉर्थ एंड ईस्टर्न रीजन में एक वैकेंसीज है। आपको अंडमान निकोबार के रीजन में आपको पोर्ट ब्लेयर में एक वैकेंसी दिखेगी। आपको रीजनल हेडक्वार्टर वेस्ट मुंबई में आपको वेस्टर्न रीजन में एक वैकेंसी दिखेगी और चेन्नई में आपको 6 वैकेंसीज दिखेंगी। और दिल्ली में कोस्ट गार्ड का जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर आपको 2 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग इस लोकेशन से डिनोट करते हैं, लोकेशन में जाना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं, वरना आपको दिल्ली में भी अगर जॉब चाहिए तो यहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं। इन्होंने करेक्ट कैटेगरी वाइज नहीं बताया है कितनी क्या वैकेंसी कहाँ पर है, इन्होंने इसका रिप्लाई नहीं दिया। तो जितना रिप्लाई आपके सामने मैंने जो मांगा था वो आपके सामने मैं स्क्रीन में रख रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। आपकी जो है आप इसे देख सकते हैं कि इसको आपको कौन सी वैकेंसी को फिल करना है, ठीक है, कहाँ पर आपको जॉब लोकेशन देनी है। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका अभी DV नहीं हुआ है, जिनका हो चुका है उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ताकि वो एक माइंडसेट कर लें कि उन्हें क्या करना है, कौन सी उन्हें मिल सकती है नहीं मिल सकती। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की। ये तो आप सभी को पहले से पता है कि इसकी सारी वैकेंसीज दिल्ली में ही रहती हैं, दिल्ली में पोस्टेड रहती है। तो मैंने इसका जो सब्जेक्ट रखा था, आई वांट टू नो द SSC स्टेनोग्राफर 2018 ग्रेड C एंड D डिटेल्स, वैकेंसी डिटेल, कितनी स्टेट सिटी एंड जोनल वाइज। इनका रिप्लाई क्या है, एन इंडेंट ऑफ 17 वैकेंसीज ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड C ऑफ रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विस हैज बीन प्लेस्ड विद स्टाफ सर्विस कलेक्शन कमीशन SSC टू स्टेनोग्राफर C एंड ग्रेड D एग्जामिनेशन 2018। फर्दर द स्टेनोग्राफर आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन रेलवे बोर्ड सेक्रेटरीट इटसेल्फ सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। तो इसे न्यू दिल्ली में ही इसकी पोस्टिंग होगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट जो इसका आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा CBDT डायरेक्ट टेक्स्ट। इसमें आपको देखिए पूरी वैकेंसी वाइज मैंने आपको बताया है, आप देखिएगा किस किस जगह में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ पर है, किस किस जोन में है। अगर आप इस जोन से रिलेट करते हैं तो आप इस जोन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आप CBDT का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है, आप यहाँ चाहते हैं नॉर्थन रीजन वाले देखना चाहते हैं तो आप लोग इसे देख सकते हैं और रीजन भी इसे देख सकते हैं। देखिए अहमदाबाद में आपकी UR की 1 पोस्ट है, SC की 6 पोस्टें हैं, टोटल नंबर 7 पोस्टें होगी आपकी। बेंगलोर वाले UR की 2 पोस्टें हैं, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 1 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्टें हो गई हैं। भोपाल की 000 OBC की 4 पोस्टें हैं भोपाल जोन में, ठीक है। ये जोन है CBDT के अलग अलग जोन है। तो आपको जोनल वाइज अगर देखना है कि किस जोन के अंदर कौन कौन सी सीटें आती है तो आप इसकी साइट में जाके देख सकते हैं कि इस जोन के अंदर कौन कौन सा आता है, आप इसकी साइट में जाके देख सकते हैं। ऐसी भुवनेश्वर में देखेंगे आपको 0 दिख रहा होगा। चंडीगढ़ में आप देख रहे होंगे UR की 9 है, नॉर्थन रीजन वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ की 9 है, SC की आपको 2 मिलेंगी, ST की 1 मिलेगी, आपको OBC की 5 मिलेगी, टोटल मिला के 17 आपको मिलेगी। चेन्नई जोन में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जनरल 0 है, SC 11 है, ST 1 है और OBC आपके 41 है। दिल्ली आपको 4, 1, 1, 6, ठीक है, दिल्ली जोन में। गुवाहाटी 000, हैदराबाद में UR की आपको 9 मिल जाएंगी, ऐसे ही 1, 3 और 13 टोटल मिला के। जयपुर में कुछ भी नहीं है, कानपुर में भी कोई नहीं है, आप देखेंगे। कोची में आपको 1, 1 मिलेगी, कोलकाता में 10, 1, 4, 5 आपको देखने को मिलेगी।
लखनऊ में आपको कोई नहीं मिलेगा। मुंबई में आप 9, 1, 5, 15 देखेंगे, मुंबई में भी है। नागपुर, पटना, पुणे, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। टोटल मिला के 45 आपकी जनरल की साइड दिख रही है। ऐसी 23, 8 एंड 64 टोटल मिला के 140 वैकेंसीज है। अगर आप यहाँ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देखना चाहते हैं, कई बच्चे जो एक्स सर्विसमैन हैं, OH हैं, HH हैं, VH हैं, उनके लिए भी जहाँ पर जिस जोन में वैकेंसीज हैं आपके सामने, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले ब्लॉक में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। चेन्नई में आपका देखेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए 21 है, OH के लिए 1 है और आपका VH के लिए 3 वैकेंसीज है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं एक बार नाम बता दूँ, OH के लिए आपका दिल्ली में भी, OH के लिए आपका 1 वैकेंसीज OH के लिए दिल्ली में भी है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक ये कोलकाता में आपकी OH के लिए 1 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2 है। ऐसे ही आपका मुंबई में 2 है एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर VH के लिए 3 थी, ये थी आपकी चेन्नई में, तो चेन्नई में आपकी 3 थी। ये थी आपकी CBDT की पूरी जो उन्होंने मेरे को प्रोवाइड कराई है। आप ऊपर देख रहे होंगे रीजनल कैटेगरी वाइज वैकेंसीज फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D एग्जामिनेशन 2018। ठीक है, ये इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया है। कई रिप्लाई इन्होंने आधे अधूरे दिए हैं, फिर मैंने दोबारा से RTI रिप्लाई अपील डाली है उनमें कि मुझे कंप्लीट रिप्लाई दीजिए। जब भी मुझे रिप्लाई आएगा उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों तक प्रोवाइड जरूर कराऊंगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, नए आए हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको अच्छी लगी या कैसी लगी, क्या चेंजेस चाहते हैं। आपको कोशिश हमने पूरी करी है कि आपको पूरी जानकारी दी जाए। जो हमें मिली वो हमने आपको देने की कोशिश करी है। देखिए, हमने आपको बता दिया है कि हमारी क्लासेज जो हैं वो चल रही हैं, तो अगर आप इनसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।